वेलकम टू प्रोसर मार्केट। रेलटेक का मेगा कॉन्ट्रैक्ट। रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो 502 RKM ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने का है। यह सिस्टम AI और एडवांस सेंसर का यूज़ करके ट्रेन को कोलिजन से बचाना है, जो इंडियन रेलवे की सेफ्टी और इफिशिएंसी दोनों बढ़ाने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 2881 करोड़ और इसका एग्जीक्यूशन 20 फरवरी 2027 तक कंप्लीट होगा। कवच सिस्टम क्या है? रेलवे सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न बना है। इंडियन रेलवे का फोकस अब AI बेस्ड सेफ्टी सिस्टम पर है और कवच उसी का एक हिस्सा है। ये ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है अगर एक्सीडेंट का रिस्क हो, ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करता है और रेलवे नेटवर्क को डिजिटल और सेफ बनाता है। ये सिस्टम पहले भी साउथ सेंट्रल रेलवे में इम्प्लीमेंट किया गया था और उस पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इस ऑर्डर पे कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। एग्जीक्यूशन डिले, अगर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होता है तो कॉस्ट बढ़ सकती है। गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, PSU होने का मतलब है कंपनी का प्योरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट होना और PSU स्टॉक में लिक्विडिटी का भी इशू होता है, कभी कभी मूवमेंटम स्लो हो जाता है। बजाज ऑटो का नीदरलैंड में 1364 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपनी नीदरलैंड्स बेस्ड सब्सिडरी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV में 1364 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा। इस डील को ब्रेकडाउन किया गया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 150 यूरो मिलियन, जो 1364 करोड़ होता है। सब्सिडरी है बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV नीदरलैंड में और इसकी डेडलाइन है कंप्लीट करने का मार्च 31, 2026। फंड अलोकेशन में इक्विटी कैपिटल शामिल है, प्रेफरेंस कैपिटल और लोन्स, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। BAIH BV ये कंपनी बजाज ऑटो की 100% सब्सिडरी है जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज करती है। इसका काम है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन हैंडल करती है। बजाज ऑटो की यूरोपियन ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशल फोकस है KTM और पियरर मोबिलिटी AG के इन्वेस्टमेंट पे। बजाज ऑटो का BAIH BV के थ्रू KTM में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बजाज ऑटो होल्ड्स करता है 49.9% स्टेक इन पियरर बजाज AG में और PBAG के पास 75% स्टेक है पियरर मोबिलिटी AG का, जो KTM AG का पेरेंट कंपनी है। मतलब बजाज इनडायरेक्टली KTM के डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशन में एक बड़ा रोल प्ले करती है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का 156 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। रेल विकास निगम लिमिटेड ने साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट का लोएस्ट बिल्डर का स्टेटस जीत लिया है। ये 156 करोड़ का EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का है, जो रायदुर्गा से तोपुवगढ़ा के बीच 2x25 kV ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर सप्लाई सिस्टम लगाने के लिए दिया गया है। स्विगी का 1000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट, स्कूटसी लॉजिस्टिक में एक्सपेंशन। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 करोड़, जिसमें किया गया है। कंपनी का नाम है स्कूटसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, स्विगी की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। इसका पर्पज़ है वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग सर्विसेज का एक्सपेंशन करना, रिटेल और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का इन्हांसमेंट। ये इन्वेस्टमेंट स्विगी के लॉजिस्टिक और फुलफिलमेंट सर्विस को और पावरफुल बनाएगा। स्कूटसी लॉजिस्टिक एक सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर है जो वेयर हाउसिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट सोल्यूशन देती है। इसका काम है वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिटेल और होलसेल मार्केट के लिए एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विस। स्विगी के फूड और ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूटसी लॉजिस्टिक का रेवेन्यू तेजी से ग्रो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1580 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3486 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5796 करोड़ था। ईज माई ट्रिप और कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का टाइप। इंडिया का ट्रैवल इंडस्ट्री बूम कर रहा है और इसी मोमेंटम को और आगे ले जाने के लिए ईज माई ट्रिप ने कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन KTO के साथ एक बड़ा टाइप किया है। ये पार्टनरशिप 19 फरवरी 2025 को साइन हुई थी, जिसमें दोनों एंटिटीज ने मिलकर साउथ कोरिया को एक प्रीमियम ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने का विजन रखा है, खासकर इंडियन टूरिस्ट के लिए। इस पार्टनरशिप को डिटेल्स में समझते हैं। ईज माई ट्रिप और KTO का ये कोलैबोरेशन मल्टीपल एंगल्स कवर करता है ताकि इंडियन ट्रैवलर्स को कोरिया एक्सप्लोर करने का एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके। की हाइलाइट्स देखें। डेडिकेटेड माइक्रोसाइट। ईज माई ट्रिप एक कोरिया फोकस ट्रैवल माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा जिसमें क्यूरेटेड इटिनरीज, मस्ट विजिट अट्रैक्शन और ट्रैवल गाइड्स होंगे, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट के इंटरेस्ट के मुताबिक। टारगेटेड डिजिटल कैंपस। सोशल मीडिया पे इंगेजिंग ब्लॉग्स, वीडियोस और ट्रैवल ब्लॉग्स चलाए जाएंगे जो कोरिया के कल्चर, हिस्टोरिकल और मॉडर्न एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेंगे। ईज माई ट्रिप और KTO मिलकर इंडिया में एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे
ताकि साउथ कोरिया के एक पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन सके। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पे भी फोकस करेंगे। मेट्रोज के साथ छोटी सिटीज़ के ट्रैवल को भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के स्मॉलर सिटीज़ में भी इंटरनेशनल ट्रैवल का क्रेज़ बढ़ रहा है। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। इज़माई ट्रिप इंडियन ट्रैवलर्स के बुकिंग ट्रेंड्स को और प्रेफरेंस को एनालाइज करके केटीओ को डिटेल्स रिपोर्ट देगा, जो फ्यूचर में टूरिज्म स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। इज़माई ट्रिप और केटीओ का टाइप सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, बल्कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन ट्रैवलर के लिए साउथ कोरिया को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का। बुकिंग और प्लानिंग सिंप्लीफाई होंगी। इज़माई ट्रिप की वेबसाइट पे कोरिया का एक डेडिकेटेड सेक्शन होगा, जो इंडियन ट्रैवलर्स को बेस्ट ट्रैवल डील्स, इटिनरीज और वीज़ा गाइड प्रोवाइड करेंगे। बजट ट्रैवल्स के लिए भी बेस्ट डील ऑप्शन होंगी। फ्लाइट्स, होटल्स और पैकेजेस को बजट फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अपनी ड्रीम ट्रिप प्लान कर सकें। इंडिया और कोरिया के बीच टूरिज्म और कल्चरल कोलैबोरेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो दोनों देशों के बीच टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस सब में मैनेजमेंट क्या कह रहा है? कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर मोयोंग किल यून ने कहा, इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट है और कोरिया के पास पोटेंशियल है एक प्रेफर्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनने का। इज़माई ट्रिप के साथ मिलकर हम इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कोरिया और एक एक्साइटिंग और एक्सेसिबल चॉइस बनाना चाहते हैं। इज़माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ मिस्टर रिकांत पिट्टी का कहना है, कोरिया एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, वाइब्रेंट सिटी लाइफ और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप का, जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस पार्टनरशिप के थ्रू हम एक्सक्लूसिव ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ लाने जा रहे हैं, जो बुकिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस और हैसल फ्री बनाएगा। इंडिया का फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट में एसआरएफ लिमिटेड का 678 करोड़ का एक्सपेंशन। एसआरएफ लिमिटेड जो इंडिया का एक लीडिंग केमिकल्स और स्पेशलिटी मटेरियल्स कंपनी है, उसने अपना फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को दहेज यानी गुजरात में सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट गैस एक्सपेंशन विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लोकेशन है दहेज गुजरात, टोटल इन्वेस्टमेंट 678 करोड़। इसको 2 फेज़ में किया गया था। फेज़ 1 317 करोड़ के साथ 30 दिसंबर 2023 को ऑपरेशनल हुआ था, और फेज़ 2 में 361 करोड़ इन्वेस्ट करके 21 फरवरी 2025 को कंप्लीट किया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और रॉ मटेरियल सप्लाई चेन कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया। ये एक्सपेंशन एसआरएफ को रेफ्रिजरेंट गैस प्रोडक्शन में और स्ट्रॉन्गर बनाता है, जो कि HVAC कूलिंग सिस्टम, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होती है। एसआरएफ का एक्सपेंशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में रेफ्रिजरेंट गैसेस की डिमांड फास्ट ग्रो कर रही है, और ये एक्सपेंशन एसआरएफ को लीडिंग सप्लायर बनाने में मदद करेगा। सप्लाई चेन कंट्रोल, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है एसआरएफ अब अपने की रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करेगा, जो कंपनी को कॉस्ट सेविंग और सप्लाई सिक्योरिटी देगा। ग्लोबल मार्केट में भी फोकस करेगा। एसआरएफ का रेफ्रिजरेंट बिजनेस अब नॉर्थ कोरिया, यूरोप और एशियन मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपेंड करेगा। इंटरनेशनल डिमांड्स को कैटर करने का ये बड़ा मूव है। इंडस्ट्री ग्रोथ का फायदा, फ्लोरोकेमिकल्स इंडस्ट्री आज 15,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू पे है, और एसआरएफ इस हाई ग्रोथ सेक्टर का लीडर बनने के लिए तैयार है। एसआरएफ लिमिटेड सिर्फ रेफ्रिजरेंट गैसेस नहीं, बल्कि स्पेशलिस्ट केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स और हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स भी इंडस्ट्री के लिए बनाती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत लाइट एंड पावर के साथ पार्टनरशिप साइन की। ये कोलैबोरेशन 19 फरवरी 2025 को फाइनलाइज हुआ। इसका मेन फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसका ऑफटेक और कार्बन कैप्चर इनिशिएटिव। ये मूव इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट करने के साथ साथ ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने का पोटेंशियल रखता है। इस कोलैबोरेशन में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और सप्लाई शामिल है, कैप्चर्ड कार्बन या बायोजेनिक कार्बन का रीसेल, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, और इसका एग्जीक्यूशन मॉडल है बिल्ड ओन ऑपरेट मोड, जिसमें NGEL इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन मेंटेन करेगा। इंडिया 2021 के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बाद से ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को एग्रेसिवली डेवलप कर रहा है। गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन सके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। एनटीपीसी और BLP की ये पार्टनरशिप मल्टीपल इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे। पहला है इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन। स्टील, सीमेंट और ऑयल रिफाइनरी हाईएस्ट कार्बन इमिटिंग इंडस्ट्री है। ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर से ये इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स को अचीव कर सकती है। फाइजर और माइलान का बड़ा टाइप, एटिवन और पैसिटेन की मार्केटिंग और सेल्स। फाइजर लिमिटेड ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, जिसमें उसने माइलान फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ
मार्केटिंग और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। फाइजर के 2 पॉपुलर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग एटिवन और पैसिटन को माइलेन के थ्रू मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। ये 5 ईयर एग्रीमेंट इंडिया के न्यूरोलॉजी और साइकेट्री मार्केट को बूस्ट करेगा और दोनों कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा, जहाँ पे माइलेन हैंडल करेगा मार्केटिंग और सेल्स और फाइजर सप्लाई करेगा प्रोडक्ट्स। ये पार्टनरशिप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि CNS ड्रग की डिमांड इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है। न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं। पार्किसन और एपिलेप्सी जैसे कंडीशन का ट्रीटमेंट बेटर हो रहा है। CNS ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होंगी। माइलन के स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटी नेटवर्क और फाइजर के ट्रस्टेड ब्रांड को कॉम्बिनेशन एक पावरफुल मार्केट स्ट्रेटेजी बना सकती है। कैनफिन होम्स और IBM 296 करोड़ की डील। इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर डिजिटल शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए कैनफिन होम्स लिमिटेड ने IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 296 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये 7 ईयर एग्रीमेंट है। कैनफिन होम्स के कोर बिजनेस सिस्टम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी का मेजर रिवैम्प होगा। इस डील के थ्रू कैनफिन होम्स अपनी लोन प्रोसेसिंग स्पीड, सिक्योरिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान बना रहा है। लोन ओरिजिनेशन सिस्टम और लोन मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट अपग्रेड होगा। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड होंगे। जैगल्स ने इंडस टावर के साथ किया है बड़ा टाइप। एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट और बेनिफिट को करेंगे डिजिटाइज। इंडिया के फिनटेक और इंटरप्राइज सॉल्यूशन मार्केट में एक बड़ी डील फाइनलाइज हुई है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड ने इंडस टावर लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जैगल अपना AI पावर्ड जैगल सेव प्लेटफॉर्म इंडस टावर के एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करेगा। ये पार्टनरशिप इंडस टावर के एम्प्लॉय बेनिफिट्स और फाइनेंस ऑटोमेशन का एक बड़ा सेटअप है, जो बिजनेस एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट और कॉम्प्लायंस को स्ट्रीमलाइन करेगा। जैगल सेव एक AI पावर्ड क्लाउड बेस्ड एम्प्लॉय फाइनेंस मैनेजमेंट सोल्यूशन है, जो एक्सपेंस और रीइंबर्स्ट को ऑटोमेट करता है, मैनुअल पेपर वर्क और एरर्स को एलिमिनेट करता है, बिजनेस एक्सपेंसेस को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करता है ताकि फ्रॉड और ओवर स्पेंडिंग अवॉइड हो। एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिजिटलाइज मैनेज करता है, जिससे मील अलाउंस, फ्यूल रीइंबर्समेंट, मेडिकल और ट्रैवल बेनिफिट शामिल हैं। पेरोल और अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि सैलरी और रीइंबर्समेंट स्मूथली प्रोसेस हो।